स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 14.1 प्रोबेबिलिटी पे जो बेस्ड है उसके क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 यानी कि लास्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे एंड। क्वेश्चन नंबर 22 है वो देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है आ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग आ 1 रुपी कोइन 3 टाइम्स, यानी 1 रुपए के कोइन को अगर हम 3 टाइम उछालते हैं, 3 टाइम टॉस करते हैं, ठीक है, तो एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार जिसका आउटकम करते हैं उसको अपन नोट करते हैं। तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिवन द सेम। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 1 रुपए के सिक्के को अगर अपन 3 बार उछालते हैं, ठीक है, तो 3 बार में क्या क्या सकता है। हनीफ नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, अगर 3 बार टॉस के अंदर एक जैसे रिजल्ट, यानी कि मान लो तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए तो हनीफ विन हो जाएगा। उसके अलावा हर केस में हनीफ हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हनीफ के मैच को जीतने की या टॉस की प्रोबेबिलिटी को जीतने की। दोबारा देखो क्वेश्चन, एक लड़का है हनीफ और सिक्के को 3 बार उछलता है, ठीक है, अगर तीनों बार सेम रिजल्ट आता है, यानी तीनों बार अगर हेड आया और अगर तीनों बार टेल आया तो हनीफ विल विन, अदरवाइज विल लूज, ठीक है। अगर तीनों बार हेड आया तो हनीफ जीत जाएगा, वरना हनीफ हार जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। भाई देखो, हमको पता है व्हेन टॉसिंग आ कोइन थ्राइस, यानी कि अगर अपन सिक्के को, एक ही सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे क्या सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या कह सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे क्या सकते हैं, हमको पता हम टॉस को उछालेंगे तो तीनों बार हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तीनों बार टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है, या 2 बार टेल आ सकता है और एक बार हेड आ सकता है। क्या इसके अलावा भी कुछ और आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है और 2 बार टेल आ सकता है, या एक बार टेल आ सकता है और 2 बार हेड आ सकता है। ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम से जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो रहे हैं हमारे, 8। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो रहे हैं हमारे, 8। अब देखो मैं क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विन विल, हनीफ विल विन। भाई हनीफ कब जीतेगा, जब एक जैसा आउटकम आएंगे, जब एक जैसे रिजल्ट आएंगे। भाई देखो हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हनीफ विल विन। हनीफ कब जीतेगा, जब एक जैसा आउटकम्स आएंगे। एक जैसे कब आ रहे हैं, या तो हेड 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 आ रहा है तीनों में जैसे, या टेल 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 आ रहा है तीनों में जैसे, यानी कुल हमारा कितनी बार हनीफ जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल विन, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ये हमारा हो जाता है। फिर फेवरेबल आउटकम, हनीफ कब जीतेगा, जब 2, या तो या तीनों में हेड आएगा या तीनों में टेल आएगा, तो हनीफ के जीतने का आउटकम तो 2, और टोटल आउटकम कितने हमारे 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमारी, 2/8। दोनों सेंटेबल मारे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, यानी हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। अगर ये पूछ लो कि हनीफ नहीं जीतेगा, यानी इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज। भाई हमें पता टोटल कितना है, टोटल हमारा कितना आउटकम है 8, और भाई वो 2 में तो जीत रहा है और बाकी में हार रहा है, यानी कुल 8 है, 2 में जीत के तो हारा कितने में, 6 में हार गया। दोनों सेंटेबल मारे, 2 3 6 2 4 8, यानी उसके हारने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। यानी कि हर 4 में से वो 1 बार तो जीत जाएगा और हर 4 में से वो 3 बार हार जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, आ डाई इज
थ्रो ट्वाइस, यानी कि अगर एक डाइस को 2 बार घुमाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ध्यान रखना बेटा, चाहे एक डाइस को 2 बार घुमाओ, चाहे 2 डाइस को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ घुमाओ, 2 डाइस को एक साथ घुमाओ या एक डाइस को 2 बार घुमाओ, रिजल्ट हमारे एक जैसे आते हैं, आउटकम हमारे सेम आते हैं। तो क्वेश्चन में चाहे आ डाइस थ्रो ट्वाइस, चाहे एक डाइस को 2 बार घुमाओ या 2 डाइस को अपन साइमल्टेनियसली घुमाते हैं, तो भी रिजल्ट सेम आते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर इससे पहले भी था, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसमें हम 2 डाइस के साथ घुमा रहे थे, यहाँ पे एक ही डाइस को 2 बार घुमाएंगे, ध्यान रखना उसमें भी रिजल्ट सेम आता है। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर डे, 5 नहीं आना है, 5 नहीं आके 5 के अलावा और कितने नंबर आएंगे, कितनी बार आएंगे वो बताना है, और दूसरा कि 5 कितने बार आएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। हम एक डाइस को 2 बार घुमा रहे हैं, तो ध्यान रखना क्या क्या सकता है। फर्स्ट एक बार में बना सकता है और 1 बना सकता है, पहली बार में बना सकता है, दूसरी बार में 2 आ सकता है, पहली बार में बना सकता है, देन 3, देन 1 and 4, देन 1 and 5, देन 1 and 6 आ सकता है। दूसरी बार में 2 और बना सकता है, 2 और 2 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है। देन अगली बार में 3 और 1 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है, 3 और 3 आ सकता है, 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है। देन अगली बार में 4 और 1 आ सकता है, 4 और 2 आ सकता है, 4 और 3 आ सकता है, 4 और 4 आ सकता है, 4 और 5 आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है। और क्या आ सकता है, 5 और 1 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, 5 और 4 आ सकता है, 5 और 5 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। नेक्स्ट अगली बार में 6 और 1 आ सकता है, 6 और 2 आ सकता है, 6 और 3 आ सकता है, 6 और 4 आ सकता है, 6 और 5 आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है। टोटल हमारे डाइस को 2 बार थ्रो करने पर टोटल ही हमारा आउटकम सकते हैं। तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी काउंट किए थे, कितना आते हैं, 6 6 जा 36, कितना देंगे 6 into 6 यानी कि 36। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले वाले में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी एक भी बार 5 नहीं है। तो हम देखते हैं 5 किस किस में आ रहा है, पहले वो देखते हैं। भाई देखो इसमें 5 आ रहा है, 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 और इस रो में 5 आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम। दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम आ रहा है। तो 5 कितनी बार नहीं आएगा, आ कितनी बार रहा है, 11 टाइम। ठीक है, 5 आ कितने टाइम है, 11 टाइम, और 5 नहीं कितनी बार आएगा, तो 36 में से क्या कर देंगे, 11 को माइनस कर देंगे, यानी कितने बच जाएगा 25। अब क्या निकाल देंगे अपन, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी हमको पता क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 25, कितनी बार 5 नहीं आ रहा है, 25 टाइम, और टोटल आउटकम कितने हमारे 36, ये हमारा हो जाता है आंसर। सेकंड वाले में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले में पूछ रहा है 5 विल कम अप आइदर वंस, 5 विल कम अप ईदर वंस, है कम से कम 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, कम से कम एक बार में 11 टाइम आ रहा है, हमको पता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हमारे, चलो लिख दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 11 अपॉन टोटल आउटकम कितने हमारे 36, ये हमारा हो जाता है आंसर। यानी कि इस हमारी आउटकम में से कम 5 कितनी बार है, 11 बार है, और 5 के अलावा कितने नंबर है, 5 नहीं है, 25 टाइम में 5 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारा होता है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और इस चैप्टर को करेंगे एंड। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट और विच आर नॉट करेक्ट। इसमें दो आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उसको पढ़ के बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो उसका रीजन बताना है क्यों करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो उसका रीजन बताना है क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी दो सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या कह रहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स सकते हैं, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, और एक बार दोनों आ सकते हैं, 2 बार हेड आ सकते हैं, 2 बार टेल आ सकते हैं, और एक बार हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3। तो क्या इस आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? ये सही है? नहीं बेटा, ये क्या है? इनकरेक्ट है। देखो कैसे, हमको पता है जब हम क्या करते हैं, 2 कॉइन्स को उछालते हैं, when 2 coins are tossed simultaneously, जब हम दो सिक्कों को लगातार उछालते हैं तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या कह सकते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम में हमको पता है दो सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो दोनों बार हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, इसने भी लिख रखा, और एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है। क्या 3 ही आ सकते हैं? ये इसके अलावा भी आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है बेटा। देखो दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, और एक बार टेल और एक बार हेड आ सकता है। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो गए? 4। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 1/4, ना कि 1/3। यानी कि ये हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसा हो गया है? इनकरेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? हमको पता है हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो इन चारों में से कुछ आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना रहेगी हमारी? 4, लेकिन इनमें से एक बार में एक ही चीज आएगी, तो प्रोबेबिलिटी कितना रहेगी? 1/4। यानी कि ये जो हमारा है वो कैसा हो गया है? इनकरेक्ट। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला लिखा हुआ इफ अ डाइस इज थ्रोन, यानी एक डाइस को घुमाते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबल? एन ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, हम डाइस को घुमाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या कह सकते हैं हमारे? टोटल पॉसिबल आउटकम, सबको पता है हम डाइस को घुमाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना सकते हैं? 6। क्या क्या सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, यानी टोटल 6 रहते हैं। अब इन 6 में से हमारे इवन नंबर कितने हैं? जो नंबर 2 के टेबल में आता है इवन नंबर होते हैं, कौन कौन से? 2 है, 4 है और 6 है। इवन नंबर कितने हैं? 3। और ओड नंबर कितने हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उसको ओड नंबर कहते हैं। 2 के टेबल को नहीं आते 1 3 और 5, ये भी कितने हैं हमारे? 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? टोटल हमारा कितना है? 6, और इवन कितना है हमारा? 3। 3 1 3 3 2 6, दोनों सेम टेबल में आएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ओड नंबर की निकालेंगे तो कितना आ जाएगी? कुल 6 है, और ओड भी कितना है हमारा? 3, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। 3 1 3 3 2 6, यानी कि इवन नंबर की भी और ओड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आएगी? 1/2। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी कैसी है? करेक्ट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 14.1 चैप्टर प्रोबेबिलिटी हमारा होता है कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आया है। इस चैप्टर को हमने अलग अलग क्वेश्चन के पार्ट्स में डिवाइड करा है जो प्रीवियस वीडियो में है, जिसका मैं लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी 1 बाय 1 देखें और समझें। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।